यूपी के संभल में होली और रमज़ान के दूसरे जुमे को देखते हुए मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। शुक्रवार को हिंदू होली और मुसलमान रमज़ान का दूसरा जुमा शांतिपूर्वक मना सकें, इसके लिए प्रशासन ये सारी कवायद कर रही है। प्रशासन ने इसके लिए हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों को साथ बिठाकर उनकी सहमति ली। उसके बाद मस्जिदों को ढकने का फैसला लिया गया। होली के दिन किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के संभल में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जामा मस्जिद समेत तमाम दूसरी मस्जिदों को ढका जा रहा है। होली पर जुलूस की परंपरा है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, लेकिन मस्जिदों पर रंग के छींटे पड़ जाएं तो विवाद हो सकता है। यही वजह है कि जुलूस में रास्ते में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों को कवर किया जाएगा। दोनों पक्षों की मिट्टी के बाद यह तय हुआ है कि होली का जुलूस परंपरागत मार्ग से जहां से निकलता था वहां पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को तिरपाल से ढका जाएगा। यह सहमति के आधार पर किया जाएगा। इससे बचने के लिए प्रशासन ने हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों से राय मशवरा किया और सबकी रजामंदी से मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया गया। संभल में 250 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के बंदोबस्त किए गए हैं। कोशिश है कि पुलिस और पैरामिलिट्री की देखरेख में हर हाल में होली और रमजान का दूसरा जुमा शांतिपूर्वक निपटे। किस प्रकार से होली के त्यौहार को सुकून के साथ मनवाए, जुमे की नमाज भी अदा हो, हमारा पूरा प्रयास ये है और हमारी कोशिश है कि जिस तरह से पहली बार ऐसा नहीं है कि दो त्यौहार एक साथ हुए हों समुदाय के, पहले भी सुकून से हों और इस बार भी सुकून से होंगे। मस्जिदें सिर्फ संभल में ही नहीं ढकी जा रही, यूपी के शाहजहांपुर में भी इसी तरह का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ होली पर लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। इसीलिए मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है। इसके अलावा जुलूस के रास्ते में पुलिस के 3500 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज बीजेपी सरकार के वादे को लेकर प्रदर्शन किया। आपने कहा 2 दिन बाद होली है, आखिर दिल्ली की महिलाओं को कब मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 40 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। उसने आरोप लगाया कि होली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर रही। इस दौरान पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के कारण डिटेन कर दिया। तो हम भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं कि वो सिलेंडर की अपनी गारंटी को पूरा करें। पहले भी वादा किया था कि हर महिला के खाते में 2500 रुपये प्रति माह आएगा, 8 मार्च से पहले आएगा, पर वो भी नहीं आया। महिलाएं आज तक इंतजार कर रही है। तो ये झूठ की राजनीति, धोखे की राजनीति, जुमले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंद करे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को दिवाली और होली पर फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इससे पहले आपने बीजेपी पर महिलाओं से 2500 रुपए देने के वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा बीजेपी सारे वादे पूरे करेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। दिल्ली में पहली बार विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी पहले दिन से बीजेपी पर हमलावर है। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, यहाँ राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है और राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों में नोकझोंक भी बढ़ती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी में सदन के अंदर तीखी नोकझोंक हुई। नीतीश बाबू का लहजा लगातार तल्ख होता जा रहा है, खासकर जब भी वो अपने राजनीतिक विरोधी लालू यादव के बारे में बात करते हैं। बुधवार को एक बार फिर उन्होंने उसी लहजे में राबड़ी देवी को खरी खोटी सुना दी बिहार विधान परिषद के अंदर। क्या आते हैं हाउस में संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं। आरजेडी ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है। विपक्ष का मानना है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द ही अपना आपा खोने लगे हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है। इस तरह की भाषा और इस तरह के जेस्चर्स मैंने किसी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को या किसी पढ़े लिखे राजनेता को मैंने देखा नहीं है। हम लोगों ने इसकी निंदा की है, हम लोगों ने भर्त्सना की है, हम लोगों ने बहिष्कार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा।
बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये राजनीतिक तल्खी भी बढ़ती जा रही है और अभी जो नोकझोंक सदन के अंदर दिख रही है वो जल्द ही बिहार के सड़कों पे देखने को मिल सकती है। क्या आप सही पनीर खा रहे हैं? महाराष्ट्र में इन दिनों इस पर विवाद देखने को मिल रहा है। बाजार में मिल रहे नकली पनीर, जिसे एनालॉग पनीर कहते हैं, वो आपकी थाली में परोसा जा रहा है। अगर हम पनीर में मिलावट की बात कहें तो आपको इसमें भी कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन पनीर को लेकर एक और सवाल खड़ा किया जा रहा है और इस बार एक विधायक ने प्रश्न उठाया है। मिलिए महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक विक्रम पाचपुते से, जो दोनों हाथ में पनीर लेकर विधानसभा परिसर में पहुंचे हैं। विक्रम पाचपुते के दोनों हाथ में पनीर है, एक हाथ में नेचुरल पनीर, दूसरे में आर्टिफिशियल पनीर। मैं आपको एक पीस खाने के लिए देता हूं, आप मुझे बताइए। इसका टेस्ट, टेक्सचर दोनों प्रोडक्ट का एकदम एक जैसा है। इसमें ये जो 2 प्रोडक्ट्स है, इसमें एक नेचुरल पनीर है और एक आर्टिफिशियल पनीर है या फिर चीज़ एनालॉग है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि एनालॉग पनीर क्या है। दरअसल एनालॉग पनीर भी देखने में पनीर के ही जैसा है, लेकिन इसे बनाने में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल के साथ टेपियोका फैट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कई दुकानदार पनीर की अलग अलग डिशेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे देश में एनालॉग पनीर या आर्टिफिशियल पनीर की बिक्री पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यह मसला आर्टिफिशियल पनीर को असली पनीर बताकर बेचने का है, जो कि गलत है। दावा किया जा रहा है कि देश में जिन पनीर की बिक्री हो रही है उसमें 60 से 70% आर्टिफिशियल पनीर है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने पिछले दिनों पुणे और चंद्रपुर में छापेमारी की तो उसे कुछ जगहों पर 140 टन से भी ज्यादा आर्टिफिशियल पनीर मिला। आशंका जताई जा रही है कि सस्ते के चक्कर में आर्टिफिशियल पनीर बनाने में कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो सकता है जो हानिकारक है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने फैसलों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। ताज़ा मामला स्कूलों में जादू का शो कराकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसे जुटाने का है। हालांकि विपक्ष के एतराज के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया। हम जो कह रहे हैं उसका सबूत है हमीरपुर के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक की 11 मार्च की ये चिट्ठी। मैजिक शो दिखाने वाले बलवीर सिंह के नाम लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि वो सरकारी स्कूलों में जादू का खेल दिखाएं, लेकिन इससे होने वाली कमाई का 30% मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराना होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से भेजा गया ये लेटर वायरल हुआ तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत पूरी पार्टी को निशाने पर ले लिया। आप तो स्कूलों में जादूगर का शो करा के मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा ले रहे हैं। जादूगर का शो करा के आप स्कूलों में ये लेटर है सरकारी। खाली खजाने वाले संकट से जूझते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की सरकार ने इससे पहले प्रदेश के मंदिरों से पैसा मांगा था। उससे पहले सुक्खू टॉयलेट टैक्स लगाकर घिरे थे। बीजेपी ने उन्हें तब भी निशाने पर लिया था और इस बार भी उसके तेवर कड़े हैं। सोना तस्करी का रैकेट राज्य के प्रोटोकॉल विभाग की देखरेख में चल रहा है। ये आरोप DRI ने लगाया जब रन्या राव सोना तस्करी मामले में रन्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिस पर फैसला अदालत 14 मार्च को सुनाएगी। 14 किलो सोने के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ी गई रन्या राव की जमानत याचिका पर आर्थिक मामलों की अदालत 14 मार्च को फैसला सुनाएगी। जमानत का विरोध DRI ने किया। उसके मुताबिक जांच से संकेत मिल रहे हैं कि रन्या राव किसी संगठित तस्करी गिरोह से जुड़ी हैं। उनके पास UAE में रहने का पहचान पत्र यानी रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड है। ऐसा लगता है कि राज्य प्रोटोकॉल विभाग की निगरानी में तस्करी का ये गिरोह चल रहा है, क्योंकि रन्या राव को इमिग्रेशन और ग्रीन चैनल से पार करवाने में इन्हीं लोगों ने मदद की। हवाला से लेन देन हुआ, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं।
लेकिन बीजेपी का एक आरोप और है कि सिद्धरामैया सरकार के मंत्री इसमें शामिल हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि पूरा का पूरा बीजेपी का गेम प्लान है। जांच के दायरे में रन्या राव के सौतेले आईपीएस पिता रामचंद्र राव भी शामिल हैं। नोएडा के सेक्टर 16 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक तेज रफ्तार काले रंग की थार गाड़ी अन्य वाहनों को टक्कर मारती दिख रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हादसा 10 मार्च का है, जहां एक थार चालक नोएडा के सेक्टर 16 की कार मार्केट में अपनी गाड़ी के लिए स्पीकर खरीद रहा था। स्पीकर के आकार को लेकर उसकी दुकानदार से बहस हो गई और ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई। गाली देके उसने बोला कि स्टिकर बड़ा हो। मैंने बोला कि सर गाली मत दो, इसको तो मैं फिर से बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो गाली मत दो आप। फिर उसने फिर गाली दी अपनी दबंगगिरी के उसमें, उसने फिर से गाली दी और फिर मैंने फिर से मना करा और मैं स्टिकर बनाने लगा तो इतने में वो फिर से बार बार गाली देने लगा और उसने पीछे से हाथ छोड़ दिया एकदम। थार चालक ने इसके बाद रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए एक वैगनार समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी और भाग गया। कार मार्केट में एक थार चालक अपने गाड़ी में स्पीकर लगवाने आया था। उस स्पीकर लगवाने के दौरान उससे स्पीकर लगाने वाले से बहस हो गई थी, जिसमें वो अपनी कार को लेकर के काफ़ी खतरनाक ढंग से भागा। आरोपी की पहचान सचिन कुमार लोहिया के नाम से हुई है, जो दिल्ली के आयानगर का रहने वाला है। नोएडा पुलिस की 2 टीमों ने मिलकर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया और 38,500 रुपये का चालान भी लगाया। मुंबई के लीलावती अस्पताल से एक हैरान करने वाला विवाद सामने आ रहा है। वहां से हड्डियां, बाल 8 कलश के अंदर मिले हैं और इसे फर्श के नीचे से निकाला गया था। वहीं मौजूदा ट्रस्टियों का पूर्व ट्रस्टियों पर यह आरोप है कि वो लोग अस्पताल में काला जादू करते थे। मुंबई के लीलावती अस्पताल में ट्रस्टियों के केबिन के नीचे से 8 कलश दबे मिले हैं, मानव बालों और हड्डियों से भरे हुए। मौजूदा ट्रस्टी इसे काले जादू की कोशिश बता रहे हैं। विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज़ की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। मौजूदा ट्रस्टी बांद्रा पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने पहले इनकार कर दिया, फिर एफआईआर दर्ज की। वहीं ट्रस्टी अदालत पहुंचे और अदालत ने भी अब खुद इस मामले में जांच करना शुरू किया है। हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुनाह दाखिल किया जाए। जब गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। लीलावती अस्पताल के एक और ट्रस्टी प्रशांत मेहता का दावा है कि उनकी मां चारू मेहता और अन्य ट्रस्टियों के दफ्तर के फर्श के नीचे में ऐसी रहस्यमय वस्तुएं पाई गयी। लेकिन सवाल ये है, मामला काले जादू का है या कोई और काला कारनामा इसके पीछे छुपा हुआ है। निजी संस्थान IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में ये पाया गया है कि PM 2.5 के प्रदूषण लेवल जो है वहाँ में विश्व में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित 20 शहर हैं उसमें से 13 भारत में है। हरियाली, झील और अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाला राज्य मेघालय, और इसी राज्य का एक शहर जो आज की तारीख में दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों की फहरिस्त में शुमार हो गया, और उस शहर का नाम है बर्निहाल। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में, जिसमें इस शहर को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया है। अब सवाल ये है कि मेघालय का बर्निहाट शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित क्यों है? ज्यादा प्रदूषण की वजह स्थानीय कारखानों से निकलने वाला उत्सर्जन है। इसमें शराब निर्माण, लोहा और इस्पात कारखाना शामिल है। भी सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है और आजकल कुछ बीमारी भी जास्ती हो गया, बदन वदन खुजली करने हो गया, गोन वाला आता है, ये सब सारा पोल्यूशन आता है। हम लोग का ये 2-3 गांव पूरा तकलीफ में है
और ये जो गोंद आता है ना अभी इतना गोंद आता है क्या बोलेगा, रात दिन 24 घंटा जहाँ हवा जाता है ना वहाँ में गोंद चला जाता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा भी बेहद परेशान हैं और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे हैं। ब्रज की होली निराली होती है। यहाँ पर नई नई परंपराएं भी निभाई जाती हैं और साथ में नई परंपरा की नींव भी डाली जाती है। बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में रह रही विधवा महिलाओं ने जमकर होली खेली और साथ में जीवन की नई शुरुआत की। श्रीधाम वृंदावन में करीब 1000 विधवाएं हैं। इनके नीरस जीवन में होली के पर्व में रस घोलने के लिए सुलभ इंटरनेशनल ने फूल और गुलाल की होली मनाई। होली के दौरान कान्हा पर फूल और गुलाल अबीर बरसाकर इन्हें रंगों में सराबोर कर दिया। ना जाने कितने अरसे बाद इन महिलाओं ने होली में नाच गाने का जमकर आनंद लिया। कैसा लग रहा है होली खेलकर? अच्छी है, बहुत होली खाए आनंद आ रहा है, आनंद आनंद होली खाए आनंद। राधे 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 राधे। इस होली को देखने आए विदेशी भक्त भी पूरी मस्ती में नजर आए। खाना और स्वास्थ्य की देखभाल तो बहुत लोग दान दे जाते हैं, लेकिन जो इनका मान और सम्मान की बात आती है, जब इनकी खुशियों की बात आती है, वहीं पे समाज सुधारक लेट डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी ने ये मुहिम शुरू किया। सभी विधवा माताएं जो हर वर्ष पूरे दिन सिर्फ सफेद कपड़ों में रहती हैं, आज रंग बिरंगी होकर झूम रही हैं प्रेम के रंगों में हमारे राधा कृष्ण के। हमें भी बहुत खुशी होती है।